हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे 6 मैथ्स चैप्टर 2 लाइन्स एंड एंगल्स। लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स लाइक पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। सो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज़ अ पॉइंट। इफ़ आई मेक एनी डॉट ओवर हियर, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, कोई भी डॉट बना दो तुम और इसको बोलते हैं पॉइंट। इसकी न लेंथ होती है, न विड्थ होती है, न थिकनेस होती है। अब इसको नाम जो देते हैं वो कोई भी कैपिटल लेटर से उसको नाम दे सकते हैं। सो दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट पी, पॉइंट एम। नाउ लेट अस मार्क ओवर हियर, दिस इज एन आउटलाइन मैप ऑफ महाराष्ट्र। वी हैव टू मार्क दीज सिटीज़। तो ये जो छोटा सा यहाँ दिख रहा है ये मुंबई है, ये पुणे ऑलरेडी मार्क्ड है। लेट अस मार्क ऑल द अदर्स विद डॉट्स। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 और 6 रेड डॉट्स दिख रहे हैं। This denotes all the 6 cities as given here: Pune, Mumbai, Nasik, Nagpur, Kolhapur and Satara. What is a line? लाइन जो है वो बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के बनाई जाती है और वो दोनों साइड से इनफाइनाइट होती है। मीन्स यहाँ से हम जितना चाहें उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट पॉइंट्स। देखो यहाँ 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 हर जगह पॉइंट है। ओके, वो सारे पॉइंट्स को मिला के लाइन बन गई है। सो इट इज़ नेम्ड इन दिस वे। दो पॉइंट्स कोई सा भी ले लो लाइन पे और उसको नेम करेंगे ए बी, या तो उसको बी ए भी बोलते हैं या उसको छोटे लेटर स्मॉल लेटर से हम डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइन एम, अगर 2 लेटर ले रहे हैं तो वो कैपिटल होना चाहिए। सिंगल लेटर ऐसे एंड में लिखा जाता है, इसको बोलते हैं लाइन एम। सो लाइन इज़ इनफाइनाइट ऑन बोथ द साइड्स। ओके, नाउ लेट अस सी पॉइंट्स। पॉइंट्स जो हमने देखा वो 2 तरह के पॉइंट होते हैं। एक होते हैं कोलिनियर पॉइंट। ये क्या होते हैं? यहाँ 3 पॉइंट बना है। अब अगर हम इसमें से लाइन बनाना चाहें जो ये तीनों को टच करते हुए जाए तो लाइन ऐसी बन सकती है। सो व्हेनेवर 3 पॉइंट्स कैन बी जॉइंड टुगेदर एंड टू फॉर्म अ लाइन, देन इट इज़ नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होगा? इसके ऑपोजिट होगा। जैसे ये 3 पॉइंट है, अब कोई भी एक लाइन बन सकती है क्या ये तीनों को इंक्लूड करके? नहीं बन सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम Q और R से एक लाइन पास करें तो P रह जाता है। सिमिलरली P और Q से पास करें तो R रह जाएगा एंड सो ऑन। तो ये तीनों को जॉइन करते हुए कोई भी लाइन नहीं बन सकती, इसलिए इसको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्लेन क्या होता है। यहाँ पे ये सरफेस ऑफ टेबल ले लो या यहाँ पे ब्लैक बोर्ड ले लो, इसको बोलते हैं, ऐसे सरफेसेस को बोलते हैं प्लेन, इस तरह का। अब ये यहाँ पे तो लिमिटेड है इसकी लेंथ और ब्रेथ, लेकिन अगर हम चाहें तो इसकी लेंथ और यहाँ से हम इसको कहीं से चारों तरफ से कहीं से भी एक्सटेंड कर सकते हैं। सो इट इज़ इनफाइनाइट ऑन ऑल द साइड्स और इसको नाम देते हैं कोई भी कैपिटल लेटर से। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ प्लेन एम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सेगमेंट क्या होता है। ये लाइन है, लाइन एम, इसमें से एक पार्ट अगर हम निकाल लें, फॉर एग्जाम्पल ये 2 पॉइंट्स बना दिए, अब ये दोनों पॉइंट के बीच का पार्ट हम निकाल लें इस तरह से, तो ये जो बन जाता है इसको बोलते हैं सेगमेंट ए बी या सेगमेंट बी ए। दोनों तरह से इसको लिख सकते हैं। ये लिमिटेड होता है, मतलब ये इनफाइनाइट नहीं है, इसको मेजर किया जा सकता है। ये 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, लेकिन सेगमेंट जो है वो मेजर किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं रे क्या होता है। अगेन दिस इज़ अ लाइन, इसमें से हम सिर्फ एक ही पॉइंट लेते हैं एंड इसको बोलते हैं एंड पॉइंट, और ये वाला पूरा पार्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से निकाल लिया हमने ये वाला पूरा पार्ट, तो इसको बोलेंगे रे ए बी। क्यों? क्योंकि यहाँ ए से ये स्टार्ट हो रहा है और ये बी से हम जितना चाहें यहाँ एक्सटेंड कर सकते हैं। सो दिस इज़ नोन एज द एंड पॉइंट एंड इट इज़ इनफाइनाइट ओनली ऑन वन साइड। तो ये बन गया हमारा रे। इट इज़ रे ए बी एंड नॉट रे बी ए, मतलब जहाँ से भी उसका एंड पॉइंट है, जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, नेमिंग भी वहीं से स्टार्ट होगी।
नाउ लेट अस डू प्रैक्टिस सेट 2.1। ये डायग्राम दिया हुआ है, हमें इसमें ये सारे टर्म्स के नाम लिखना है। फर्स्ट वाला है पॉइंट्स, तो यहाँ देखो कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं, ए बी सी डी ई ओ, ये सारे जो हैं पॉइंट्स हैं, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट वी हैव टू राइट द लाइन सेगमेंट, यानी डेफिनेट लेंथ होनी चाहिए, 2 एंड पॉइंट्स होना चाहिए उसके, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल देखो ये डी ई, सिर्फ ये वाला पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट ये सेगमेंट है। फिर ई ओ, सिर्फ इतना पार्ट भी सेगमेंट है। ओ ए, यहाँ से यहाँ तक भी सेगमेंट है। इसको एरो को भूल जाओ सेगमेंट में, सिर्फ ओ से ए तक, यहाँ से यहाँ तक वो सेगमेंट है, ठीक है। अब रेज विल स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट एंड इट विल गो इनफाइनाइट ऑन द अदर पॉइंट। तो सपोज डी को लेते हैं हम एंड पॉइंट, सो डी से स्टार्ट होते हुए हम डी ई भी ले सकते हैं, हम डी ओ भी ले सकते हैं, हम डी बी भी ले सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ओ से स्टार्ट होते हुए हम ओ ए भी ले सकते हैं, ओ बी ले सकते हैं, ओ सी भी ले सकते हैं। इस तरह बहुत सारी रेज बन सकती है। नेक्स्ट इज कोलिनियर पॉइंट्स। देखो ये लाइन जो जा रही है इसके ऊपर डी ई ओ बी, ये 4 पॉइंट्स है ना, जिसके ऊपर से एक सिंगल लाइन जा रही है, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। अब लाइन, ये भी यही एक लाइन दिख रही है, लेकिन इसके नेमिंग बहुत तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम लाइन डी ई बोल सकते हैं, इसको हम लाइन डी ओ बोल सकते हैं, डी बी बोल सकते हैं, बी डी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया है, बाकी तुम लिख सकते हो। नॉन कोलिनियर पॉइंट, अब देखो ए और ओ से एक रे तो जा रही है, लेकिन क्या ये वाली लाइन अगर हम यहाँ बना दें तो वो सी से तो कभी पास नहीं होगी ना। मतलब ये वाली लाइन को अगर हम एक्सटेंड भी करें, वो यहाँ तक भी आ जाए, लेकिन वो सी से पास नहीं होगी। तो वी कैन राइट ए ओ सी। अनदर एग्जाम्पल इज़ ए ओ बी, ये भी ए ओ से पास होगी पर बी से नहीं जाएगी। इस तरह कई सारे हम पॉइंट्स लिख सकते हैं जो नॉन कोलिनियर है। नेक्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर्स इन क्वेश्चन नंबर 2। सो फर्स्ट इज़ लाइन बी टी। तो लाइन बी टी के लिए इस तरह बना देना है। ये एरो का मतलब यहाँ भी एक्सटेंड हो सकती है, यहाँ भी एक्सटेंड हो सकती है। अब इसका नाम बी टी है, तो कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, उसको बी और टी लिख दो। नेक्स्ट इज़ रे डी ई। डी ई है मतलब डी से स्टार्ट हो रहा है वो रे, ठीक है। तो ये रे हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एरो नहीं आएगा। एक दूसरी तरफ जो है वो एरो आएगा, यहाँ इनफाइनाइट है। स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये वाला डी रहेगा, और ई कहीं पे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ लाइन एम पी। सेम लाइन बी टी की तरह लाइन बना दो, 2 पॉइंट लेके एम पी लिख दो। नेक्स्ट इज़ लाइन वाई। इसके अंदर एक सिंगल लेटर है, जब भी सिंगल लेटर लाइन को नेम करेंगे तो वो एंड में लिखा जाता है। तो लाइन बना दो, यहाँ पॉइंट मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ लिख दो वाई। नेक्स्ट इज़ पॉइंट एम। कहीं भी एक डॉट बना दो और उसको लिख दो एम। सो दिस इज़ पॉइंट एम। हो गया सेकेंड क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी थर्ड। वी हैव टू ड्रॉ डायग्राम्स जो ये सब इलस्ट्रेट करे, मतलब ये कंडीशन इलस्ट्रेट करे, ठीक है। सो फर्स्ट इज पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन ए बी। तो हमने पिछले क्वेश्चन में कैसे लाइन बनाई, ऐसे लाइन बना देंगे, इसको नाम दे देंगे ए बी। अब पॉइंट पी जो है वो लाइन के ऊपर है, तो इस बीच में कहीं पे भी हम लाइन पॉइंट पी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉइंट ई एंड एफ आर ऑन लाइन एम। मतलब यहाँ लाइन कौन सी है, लाइन एम है, तो पहले हम लाइन एम बना लेते हैं। दिस इज़ लाइन एम। अब पॉइंट ई और एफ जो है वो उसके ऊपर है, तो यहाँ कहीं पे भी ई और एफ ले लेंगे। डी जो है इट इज़ नॉट ऑन लाइन एम, तो डी कहीं पे भी उसके बाहर ले लेंगे। यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं पे भी ले लो, वो हो गया पॉइंट डी। थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ रे ओ पी एंड रे ओ क्यू। ये हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रे है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओ है, तो इसको दे दिया हमने ओ पी। अब दूसरी रे बना देते हैं, उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, ये हो गया ओ क्यू। अनदर वे इज़, ये हमने रे बना दिया ओ पी। अब यहीं से स्टार्ट करते हुए इस तरफ जा सकते हैं ओ क्यू, या कहीं भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस इज़ ओ क्यू,
तो ये हमारी दोनों रे बन गई। फोर्थ इज शो, ये एक पैटर्न दिया हुआ है रंगोली का, यहाँ लिखा है, इसमें हमें पॉइंट्स मार्क करना है, लाइन सेगमेंट मार्क करना है और प्लेन मार्क करना है। तो मैं फ्यू तुमको बनाकर बताते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे, बाकी खुद कर सकते हो। सो एनी पॉइंट, टेक एनी पॉइंट एंड मार्क इट। जैसे यहाँ मैंने 2 पॉइंट मार्क कर दिया, ये हो गया पॉइंट। अब कोई भी 2 पॉइंट को ले लो इस तरह, ये दोनों पॉइंट, और उसको जॉइन कर दो तो वो हो गया सेगमेंट। देखो ये सेगमेंट हो गया। अब प्लेन क्या होता है, कोई भी 4 पॉइंट ले लो और इस तरह का क्लोज्ड फिगर बना दो तो वो हो गया प्लेन। ठीक है। फिफ्थ, इंडिया का मैप दिया हुआ है, 4 सिटीज़ मार्क्ड है। हमें क्या करना है, एज मैनी लाइन सेगमेंट्स एज पॉसिबल हमें ड्रॉ करना है जो इन चारों को एक दूसरे से कनेक्ट करे। सो लेट अस स्टार्ट विद दिल्ली, लेट्स जॉइन इट विथ मुंबई, लेट्स जॉइन इट विथ कैलकाटा एंड विथ चेन्नई। नाउ लेट्स टेक मुंबई। मुंबई दिल्ली से तो ऑलरेडी जॉइंट है, अब मुंबई को हम कैलकाटा से जॉइन किए, मुंबई को चेन्नई से जॉइन किए। चेन्नई 2 से ऑलरेडी जॉइंट है, मुंबई से यहाँ जॉइंट है, दिल्ली से यहाँ जॉइंट है। लेट्स जॉइन इट विथ कैलकाटा। Calcutta is already joined with all 3. So we have made all the lines. तो ये एक्सरसाइज हो गई। अब हम देखते हैं एंगल क्या होता है। ठीक है, यहाँ देखो ये डोर ओपन है, तो ये जो लाइन दिख रही है यहाँ से जा रही है, और ये जो डोर ओपन है इसका एज जो दिख रहा है, ये वाली लाइन जो जा रही है, ये दोनों के बीच में ये जो बन गया है शेप, इसको बोलते हैं एंगल। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखो बुक, यहाँ पे भी बुक के, आई विल शो यू अगेन, ये देखो ये एज ले लो और ये पेपर ले लो। ठीक है, ये दोनों के बीच में जो पार्ट बन गया है इसको बोलते हैं एंगल। ये जो है ये एंगल है। सिमिलरली ये हैंगर है, यहाँ पे ये वाली लाइन ले लो और ये वाली लाइन ले लो, देखो क्या बन गया, ये जो बन गया इसको बोलते हैं एंगल। सो एंगल के पार्ट्स क्या होते हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होगा, 2 रेज, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो ये 2 रेज को बोलते हैं आर्म या तो साइड्स, और जो पॉइंट से वो स्टार्ट हो रहा है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। अब इसको नेमिंग कैसे करते हैं, लिखते हैं एंगल ABC, या यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं CBA, या सिंपली इसको लिख सकते हैं एंगल B। अगर 3 लेटर यूज़ कर रहे हैं तो ये वर्टेक्स का जो लेटर है वो हमेशा बीच में आएगा। ये फिगर दिया हुआ है, इसके अंदर देखते हैं कितने एंगल्स हम नेम कर सकते हैं। सो फर्स्ट वाला जो है ABC, देखो यहाँ से ABC, ये वाला एंगल जो बन गया है ये ABC है। नेक्स्ट वाला इसको नेम करते हैं, ये हो गया CBD। सो नेक्स्ट एंगल इज दिस। और एक बड़ा एंगल भी यहाँ दिख रहा है, अगर ये लाइन हम सोचें नहीं है यहाँ पे तो एंगल बन जाएगा ना ABD, तो वो भी लिख देते हैं। ठीक है, वी हैव टू कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन फॉर अस, लेट अस जस्ट गो थ्रू इट। द नेम ऑफ द एंगल इज KYZ और ZYK। वर्टेक्स जो है वो है Y, इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं, और जो उसके साइड्स हैं या आर्म्स हैं, इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम Y, तो वो हो गया YK या हो गया YZ। अब इसको नेम करते हैं बाकी 3 को। इसका नाम जो है वो हम लिख सकते हैं DAR या लिख सकते हैं RAD। इसका वर्टेक्स क्या है, देखो ये पॉइंट पे वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं रेज, तो पॉइंट A इज़ द वर्टेक्स। और उसके आर्म्स क्या हैं, वो हो गए AR और AD। ठीक है, ये हो गया। अभी इसी तरह नेक्स्ट TAP या PAT, वर्टेक्स इज अगेन A and the arms are AT and AP. Next, this is PAM or MAP. Again, the vertex is A and the arms are AM and AP. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। मतलब कौन से पॉइंट्स जो हैं वो एंगल के इंटीरियर में हैं, हम देखेंगे कौन से एक्सटीरियर में हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द पॉइंट्स इन द इंटीरियर। M, N and P, देखो ये दिख रहा है ना पॉइंट M, N, P। पहले तो ये एंगल है ABC,
उसके अंदर ये दिख रहा है ना, ये तीनों पॉइंट, तो वो बोलते हैं उसके इंटीरियर में है। अब उसके एक्सटीरियर में मतलब उसके बाहर कौन से पॉइंट दिख रहे हैं, ये हो गया R और ये हो गया Q, तो वो एक्सटीरियर में है। अब एंगल के आर्म्स के ऊपर कौन से पॉइंट दिख रहे हैं, देखो ये 4, A, यहाँ हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। सो ये 3 इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द एंगल, 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट्स। लेट अस नाउ सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंगल्स। ओके, अब यहाँ एग्जाम्पल है, यहाँ उसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। ज़ीरो एंगल मतलब जब दोनों आर्म्स, देखो यहाँ पे 2 आर्म्स है ना, ये 2 आर्म्स, इसको अगर ये BC को अगर हम इसके ऊपर ओवरलैप करके ले आएँ तो यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं ना, यहाँ ज़ीरो हो जाएगा ये। सो इस वजह से ज़ीरो एंगल का मेजर जो होता है वो ज़ीरो होता है। अक्यूट एंगल ये है जिसका मेजर 0 और 90 के बीच में होता है। फॉर एग्जांपल ये देखो सीजर्स के बीच में यहाँ पे ये है अक्यूट एंगल, ये है लैपटॉप बंद है तो यहाँ पे ये पूरा कौन सा है, 0 एंगल है। राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, मतलब ये दोनों आर्म्स के बीच का मेजर अगर हम लेंगे तो वो 90 डिग्री होगा। फॉर एग्जांपल ये बुक जो है ये 90 डिग्री पोजीशन में ओपन है। ऑब्ट्यूस एंगल इज बिटवीन 90 एंड 180। फॉर एग्जाम्पल दिस डोर ये 90 से ज़्यादा खुला हुआ है तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये इट इज़ ऑब्ट्यूस एंगल। स्ट्रेट एंगल जो है वो फुल 180 डिग्री होता है। अगर यहाँ हम एंगल मेजर करेंगे तो ये फुल 180 डिग्री, मतलब ये दोनों आर्म्स एकदम स्ट्रेट हैं। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से भी और आगे बढ़ जाए, मतलब यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ तक आए तो स्ट्रेट हो गया, फिर और आगे बढ़ गए 180 से और आगे बढ़ गए तो वो हो गया रिफ्लेक्स एंगल। और पूरा हमने यहाँ कंप्लीट किया ये सर्कल तो वो हो गया 360 डिग्री एंगल, दैट इज़ कंप्लीट एंगल। टेक्स्ट बुक में ये सारे फिगर्स दिए हुए हैं फ़ैन को लेके, तो ये तुम खुद करके देख सकते हो पेपर फैन बना के। अक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स एंड कंप्लीट एंगल। ठीक है, नाउ लेट अस डू प्रैक्टिस सेट 2.2। ये सारे लेटर्स दिए हुए हैं, इसके अंदर हमें देखना है कि ये लेटर्स में किन की लाइन्स है जो राइट एंगल फॉर्म करती है। ये है राइट एंगल, ठीक है। नाउ दीज आर द लेटर्स। अब देखो ए में यहाँ ऐसी स्ट्रेट 2 लाइन बन रही है क्या, जो बिल्कुल 90 डिग्री पे है एक दूसरे के, नहीं बन रही है। यहाँ पे देखो ये अक्यूट एंगल बन रहा है, ठीक है। अब ई में देखो, ई में सी हियर दिस वन एंड दिस वन, ये राइट एंगल बन गया। एन में नहीं बन रहा है, के में भी नहीं बन रहा है, एल में बन रहा है और एच में बन रहा है। सो वी हैव ई, एल एंड एच, सो दिस इज द आंसर। Some measures are given, we have to write which type of angle it is. So let us first have a look again over here and based on this we'll see which type of angle it is. 40 डिग्री ले लो, 40 किसके बीच में आएगा, 0 और 90 के बीच में, तो वो अक्यूट एंगल है। 0 डिग्री जो है वो ज़ीरो एंगल है। 90 डिग्री जो है वो राइट एंगल है। 155 डिग्री कहाँ आएगा, देखो ध्यान से यहाँ पे, it will come between 90 and 180, so it is obtuse angle। 180 डिग्री straight angle। 245 जो है वो 180 और 360 के बीच में आता है तो वो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा 245। थर्ड वी हैव टू ड्रॉ रिफ्लेक्स एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजर्स। तो यहाँ पे देखो ये रिफ्लेक्स एंगल है, हमें 180 और 360 के बीच में कुछ एंगल्स बनाने हैं। तो यहाँ 4 बने हुए हैं, और भी बना सकते हो तुम अपनी मर्ज़ी से। ये सारे एंगल्स का मेजर जो है इट इज़ मोर देन 180 बट लेस देन 360। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला, इस वाले फिगर में ये छोटा एंगल नहीं लेना है, ये तो अक्यूट एंगल है। ये जो बड़ा एंगल मतलब यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जो बन रहा है एंगल वो रिफ्लेक्स एंगल है। सिमिलरली यहाँ भी, इधर भी देखो ये छोटा वाला तो राइट एंगल है, लेकिन ये बड़ा वाला इधर जो बन रहा है दैट इज़ 270 डिग्री, सो इट इज़ रिफ्लेक्स एंगल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन,
हाउ मेनी राइट एंगल्स आर इंक्लूडेड इन अ स्ट्रेट एंगल। तो पहले ये देख लेते हैं स्ट्रेट एंगल, इसमें कितने राइट एंगल बन सकते हैं। देखो यहाँ बना दिया हमने, एक राइट एंगल ये बन गया, एक राइट एंगल ये बन गया, तो दो राइट एंगल बन सकते हैं। नेक्स्ट, what are the types of angles formed between two adjacent fingers। मतलब आजू बाजू वाली फिंगर जो है हमारी, ये है ना, ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में, या ये दोनों के बीच में कौन से एंगल्स बन सकते हैं। तो पहले ये देख लो, कोई भी दो फिंगर के बीच में, थंब को छोड़ दो, फिंगर के बीच में जो है ये देखो अक्यूट एंगल बन जाता है, ओके। लेकिन फिंगर और इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में ये देखो 90 एंगल भी बनता है, राइट एंगल। और अगर थोड़ा हम और स्ट्रेच करें हमारे थंब को तो ये ऑब्ट्यूस एंगल भी बन जाएगा। सिमिलरली इसको छोटा कर दें इसका गैप, तो ये अक्यूट एंगल भी बन जाएगा। सो ऑल थ्री टाइप्स ऑफ एंगल्स आर पॉसिबल, अक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड राइट। थर्ड, व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट इज़ 12 o'clock। पहले तो कुछ टाइम्स देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ 12 है, यहाँ 4 o'clock है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है। तो 12 o'clock जब हुआ है तो ये वाला फिगर, इसको हम थोड़ा जूम करते हैं। यहाँ पे जो ये देखो पीछे मिनट हैंड दिख रहा है, आगे आवर हैंड दिख रहा है, ये दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है। दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, कोई मेजर ही नहीं है उनके बीच में, तो वो ज़ीरो एंगल है। MCT, अ कंप्लीट एंगल कंटेन्स हाउ मैनी राइट एंगल्स। तो पहले ये कंप्लीट एंगल देख लेते हैं। इसमें अब राइट एंगल अगर हम इस तरह बना दें तो 1 2 3 4 राइट एंगल, तो इसको टिक कर देते हैं 4 राइट एंगल। सेकेंड, इफ़ अ स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल पहले देख लेते हैं, ये हो गया। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पार्ट्स, ओके। तो अब इसको डिवाइड करते हैं 3 इक्वल पार्ट्स में बनाने के लिए। इसमें यहाँ एक रे आएगी और यहाँ एक रे आएगी, इस तरह देखो 1 2 3 इक्वल पार्ट हो गए। अब ये तीनों जो है देखो अक्यूट एंगल दिख रहे हैं ना, या हम ऐसे भी देख सकते हैं, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री रहता है, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 विल गिव अस 60, तो ईच एंगल इज 60 डिग्री विच इज़ एन अक्यूट एंगल। थर्ड, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रे OP एंड OQ, तो ये हो गया रे OP रे OQ। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, O है, इसका भी O है। इसको हम इस तरह बना सकते हैं या इस तरह भी बना सकते हैं। फिर भी देखो OP जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, OQ जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सो आंसर इज O। विच ऑफ दीज इज इनफाइनाइट ऑन बोथ साइड, देखो बोथ साइड लिखा है हाँ यहाँ पे। अब हम ये चारों फिगर बना के देखते हैं। ये हो गया लाइन, ये दोनों साइड से इनफाइनाइट है, सो आंसर इज लाइन। बट लेट अस जस्ट क्रॉस चेक, देखो लाइन सेगमेंट दोनों साइड से फाइनाइट होता है, रे जो है वो एक साइड से फाइनाइट होता है, और प्लेन जो है वो चारों साइड से इनफाइनाइट होता है। यहाँ क्या पूछा है, बोथ, मतलब 2 साइड्स, तो बचती है लाइन। Next is match the pairs. Again let us see this table of the angles and their measures and let's try to match 91 डिग्री। यहाँ देखो 91 डिग्री कहाँ आएगा, बिटवीन 90 एंड 180, तो ऑब्ट्यूस एंगल किधर गया, ऑब्ट्यूस ये रहा। सो फर्स्ट इज मैचिंग विथ E। सेकेंड इज 180 डिग्री, देखो यहाँ कहाँ है, इट इज़ अ स्ट्रेट एंगल, सो इट इज़ मैचिंग विथ A। थर्ड इज 360 डिग्री, इज कंप्लीट एंगल, इट इज मैचिंग विथ B। Fourth is 215, it will come over here between 180 and 360। 180 के बाद आएगा ना, और 360 के अंदर आएगा 215, तो वो रिफ्लेक्स एंगल हो गया, दैट इज नंबर C। अब बचा 90 डिग्री, 90 डिग्री जो है वो होता है राइट एंगल, तो हो गया वो D, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द आंसर्स, दिस इज़ मेन क्वेश्चन 3। इसके आंसर मैंने जो लिखे हैं वो थोड़े बड़े बड़े लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है, ठीक है। तो जितना पॉसिबल हो सका है लिखा है, तुमको अगर और मिलता है तो और भी लिख सकते हो, ओके। नाउ यहाँ पे दिया हुआ है राइट द नेम्स ऑफ ऑल द रेज इन द फिगर। अब अगर पॉइंट D को ले लें हम, तो यहाँ से ही कितनी सारी रेज स्टार्ट होती है, DA, DP, DE, यहाँ से DQ, ये चारों लिख दिया है। फिर अगर हम पॉइंट E ले लें तो E से भी देखो EB, EC, इस तरह बहुत सारी रेज स्टार्ट होती है E से। तो मैंने ये 2 पॉइंट को लेके ये वाला क्वेश्चन लिखा है, बाकी
हम Q से भी स्टार्ट कर सकते हैं, रे क्यू पी. ओके, सो आई हैव रिटन ऑल दिस. नेक्स्ट इज ऑन विच लाइन्स द पॉइंट ई इज लोकेटेड. देखो पॉइंट ई यहाँ पे है, वो आता है ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन में, दैट इज पी क्यू, या उसको हम ये भी बोल सकते हैं डी क्यू, या ये वर्टिकल लाइन में आता है सी एफ. ठीक है, तो ये सारी लाइंस में पॉइंट ई आता है. नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ लाइन सेगमेंट. सेगमेंट मतलब जिसका फाइनाइट लेंथ हो. फॉर एग्जाम्पल डी से अगर स्टार्ट करते हैं तो ये देखो डी और पी बस यहाँ से यहाँ तक. रे में हमने क्या लिया था, यहाँ से ये एक्सटेंड होते जा रहा है. देखो यहाँ रे था, मतलब यहाँ से एक्सटेंड होता जा रहा है. सेगमेंट लेंगे तो यहाँ से यहाँ स्टॉप हो जाएगा. दिस इज डी पी. सिमिलरली डी ए, यहाँ से यहाँ तक, एंड सो ऑन. इसी तरह ई से स्टार्ट करते हुए हम बहुत सारे सेगमेंट्स बना सकते हैं जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं. फोर्थ वन, राइट द नेम्स ऑफ द रेज हु स्टार्टिंग पॉइंट इज ई. अब देखो यहाँ पे स्पेसिफिक है, ई से ही स्टार्ट होना है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ये देखो ई, ई बी, ई सी, ई क्यू, ई एफ, फिर इस तरफ जाते हैं ई डी भी लिख सकते हैं इसको, ई पी भी लिख सकते हैं. अब फिफ्थ वाला, व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज बी ई क्यू. लोकेट बी ई क्यू इन द फिगर. देखो यहाँ से आ रहा है ये बी ई क्यू, ये वाला. ई सी को सपोज भूल जाओ, ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे, बी ई क्यू. ये दिख रहा है मोर देन 90 डिग्री, सो इट इज़ एन ऑब्ट्यूस एंगल. और उसके साइड्स का नाम लिखना है, वो हो गया ई बी और ई क्यू. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ सारे एंगल्स के हमें नाम भी लिखने हैं और उनका टाइप भी लिखना है. तो फर्स्ट एंगल जो है, जो दिख रहा है, ये वाला है पी ओ क्यू, दैट इज़ एन ऑब्ट्यूस एंगल, क्योंकि ये 90 से ज़्यादा दिख रहा है. देखो 90 होता तो यहाँ आ जाता ना, उससे आगे चला गया है. अब क्यू ओ आर जो है, ये छोटा वाला एंगल, ये दिख रहा है कि ये अक्यूट है. अब ये आर ओ एस जो है वो दिखने में राइट एंगल भी दिख रहा है, तो इसके लिए इसको मेजर करके देखना होगा. मेजर करके देखेंगे तो वो 90 से ऊपर आएगा, तो वो हो गया ऑब्ट्यूस एंगल. सिमिलरली पी ओ एस बी जो है वो भी जो है ऑब्ट्यूस एंगल है. अब यहाँ देखो ये 4 एंगल जो है ना वो ऑब्वियस दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ 4 ही लिया गया है. बट इफ़ यू गो टू सी देन दिस इज़ ऑल्सो एन एंगल, करेक्ट, but I have not written that. I have just written which is obvious. Next, find the number of acute angles in each of the following figures. ये तीनों में हमें acute angle ढूंढना है. तो फर्स्ट वाला जो है, it is a triangle, equilateral triangle. It has 3 angles, so it is 3. सेकेंड वाले को थोड़ा जूम करके देखते हैं, कितने ट्राइंगल हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 ट्राइंगल है ना. हर ट्राइंगल के कितने एंगल होंगे, 3 होंगे, तो 4 3 ज़ा 12. अब नेक्स्ट फिगर को भी हम जूम करके देखते हैं. लेट्स काउंट द नंबर. डायरेक्ट एंगल्स हम काउंट करने जाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, सो द ईजियर वे इज़ टू काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स. सो यहाँ दिख रहा है 1 2 3, फिर 5 6 7, और ये बीच में 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया 7. 7 3 ज़ा 21. अब हमें क्या करना है, यहाँ फिगर डी भी बनाना है, तो इसके अंदर एक और ट्राइंगल बन जाएगा, ये इस तरह से. अब इसको काउंट करेंगे तो यहाँ तक तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं. हर ट्राइंगल का 3 एंगल, सो 10 3 ज़ा 30. व्हाट पैटर्न इज़ फाउंड. देखो ये सब जो है ये एक पैटर्न बन रहा है. अब ये कैसा पैटर्न है, इसको रिकॉग्नाइज करो. 3 + 9 इज़ 12, 12 + 9 इज़ 21, 21 + 9 इज़ 30. ठीक है, तो एवरी टाइम इट इज़ इंक्रीजिंग बाय 9. ड्रॉ अ फ्री हैंड पिक्चर विथ अक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल एंड फिल इट विथ कलर्स. तो ये तो मैंने कंप्यूटर पे बनाया है, तुम फ्री हैंड पिक्चर बना सकते हो. इसके अंदर अब एंगल मैं एक एक बता देती हूँ. एक अक्यूट एंगल देखो ये है, यहाँ जो है ये जो बन रहा है ना, लेट्स टेक अ पेन. ये एंगल जो बन रहा है देखो ये अक्यूट एंगल है. हाँ, अब राइट एंगल जो है देखो यहाँ बन रहा है, ये जो है ये राइट एंगल है. ऑब्ट्यूस एंगल यहाँ बन रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल. ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. थैंक यू.